हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट। यस डियर स्टूडेंट्स, आज भी हमारा टॉपिक जो है वो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड अगेन रिलेटेड विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था इट्स रिलेटेड विद द क्लास 10th एज वेल एज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं तो अभी एयरफोर्स एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, आप वहां पर नरेशन के टॉपिक को देख सकते हैं। अभी अगर आपने रिसेंटली अगर हरियाणा के एचएसएससी के एग्जाम्स को दिया है, ग्रुप सी में दिया है, ग्रुप डी में दिया है, तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप डिफेंस के फील्ड में हैं तो डिफेंस के फील्ड में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये सिर्फ क्लास 10th का है, क्लास 10th के सिलेबस में रिलेटेड है, लेकिन क्लास 10th में इसके लिमिटेड रूल्स हैं। बट जब हम इसको कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए करते हैं तो वहां पर हमें इसके एक्सेप्शन रूल्स को करना पड़ता है, एंड विदाउट एक्सेप्शन एंड विदाउट इंपॉर्टेंट रूल्स के आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप की जो पोजीशन है वो सिक्योर नहीं कर पाते। तो वही आपको एक्सेप्शन रूल्स के साथ हम यहाँ पर उसके बेसिक रूल के पैरेलल जो है उन एक्सेप्शन रूल्स को करवाएंगे, और इतना बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जनरल स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो यहाँ बच्चों की जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक किससे रिलेटेड होती है कि दे आर जनरली कंफ्यूज बिटवीन द वॉइस एंड द नरेशन। वो वॉइस एंड नरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जो हैं, वो वर्ब के टेंस को चेंज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, वो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वॉइस में आपका जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड नरेशन में आपका टेंस ऑलवेज चेंज होता है, वो सिर्फ एक्सेप्शन केसेस को, लाइक साइंटिफिक ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आपका ऐसा ट्रुथ है, या फिर ऐसे साइंटिफिक बेस थॉट है, प्रोवर्ब है हमारी, उनको जिनको हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एज यूजुअल रहती हैं, उन्हें हम सेम टेंस में रखते हैं। अदरवाइज आपका नरेशन में टेंस ऑलवेज पास्ट में रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी गिवन द 2 लेक्चर्स। हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, एंड today's topic is today's lecture is third lecture of this topic। एंड मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इस 2 लेक्चर्स में हमने क्या किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके रूल्स किए कि हाउ कैन यू चेंज द टेंसेस, हाउ कैन यू चेंज द प्रोनाउंस, हाउ कैन यू चेंज द एडवर्ब्स, एंड हाउ कैन यू चेंज द sentences। एंड द सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ऑन द असर्टिव सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। एंड रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस में आपको किस तरह से फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सेकंड पर्सन को चेंज करना है, थर्ड पर्सन रिमेन सेम, किस तरह से कंजक्शन को यूज करना है। तो जनरली हम असर्टिव सेंटेंस को कर चुके हैं। जो अभी है हमारी बात वो रिलेटेड होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से। सो चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्विक फास्ट, क्योंकि इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलने वाली है। एंड फिर जो है आप नरेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए बेटा, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, मैं यहाँ पर पहले एक बार आपको थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब बात करते हैं बेटा हम, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते ही हमारे माइंड में जो आती है एक इमेज, तो वो इमेज क्या होती है? आपके माइंड में जो इमेज आती है वो आती है कि इंटेरोगेशन मार्क हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू रिमाइंड सम रूल्स, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने इनको दिमाग में रख लिया तो आपका जो ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो कभी भी गलत नहीं होगा। यू कैन बिलीव ऑन मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। कैसे? आप किन टॉपिक्स को रिमाइंड करने की बात कर रहे हैं?
ठीक है, या किन पॉइंट्स को रिमाइंड करने की, कि जब भी आपको फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है बेटा, हमारा फर्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 1 हमारा कहता है, व्हेन you have to change direct to indirect, जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, किसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। फर्स्ट जो है वो क्या कहेगा, रिमूव इंटेरोगेशन मार्क एंड चेंज इट इनटू असर्टिव फॉर्म। आप इसको असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ आ गया भाई, मतलब सबसे पहले जो उसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन है उसको खत्म कर दो। क्लियर, ये चीज मतलब उसे असर्टिव, यही वॉइस और नरेशन में डिफरेंशिएशन है। वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा और यहाँ इंटेरोगेटिव चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सेकंड रूल है वो हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो क्या कहता है कि जब आप क्या करोगे इस पॉइंट को, भाई हमने देख लिया असर्टिव सेंटेंस है, तो जो हमारे पास क्या है बेटा, हम से को चेंज कर रहे हैं, हम सेज को चेंज कर रहे हैं, हम सैड को चेंज कर रहे हैं, या फिर हम किसको चेंज कर रहे हैं भाई, हम सैड टू को चेंज कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है, ऑलवेज से एंड सेज जो है वो आपके आस्क में चेंज होंगे, एंड सैड एंड सैड टू जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में, एंड ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म। एंड यहां पर एक रिमाइंडिंग पॉइंट फिर से आ गया। व्हाट इज द रिमाइंडिंग पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, अब ये टॉपिक पर क्या है कि यहां पर आपको एक पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि आप असर्टिव सेंटेंसेस में इनके बाद ऑब्जेक्ट है तभी आप इनको चेंज कर रहे हैं, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें ऐसी कुछ चीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑब्जेक्ट है तो भी आप इनको चेंज करेंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इनको चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब से, सेज, सैड, सैड टू, कुछ भी जस्ट कोमा आ गए तो भी आस्क में बदलेगा, आस्क में बदलेगा, और जस्ट कोमा नहीं आए हैं तो भी। यहां पर इसके अलावा जो नेक्स्ट बात है वो हमें क्या ध्यान रखनी है, देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं। फिर आता है हमारे पास, आपके पास पॉइंट आया बेटा कि इन्वर्टेड कोमास को किस में चेंज करें हम, ठीक है। क्या किया हमने, इंटेरोगेशन मार्क को हटाना है। सेकंड जो है वो हम से, सेज को आस्क, आस्क्ड में बदल रहे हैं। फिर आता है इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेशन मार्क देखो, यूज इफ एंड वेदर, आपको क्या यूज करना है, इफ एंड वेदर को ऑफ दैट एज अ कनेक्टर, ठीक है। मतलब जहां पर असर्टिव सेंटेंस में आप क्या लगा रहे थे बेटा, जहां पर आप असर्टिव सेंटेंस में दैट लगा रहे थे वहां पर आपको इफ या वेदर का यूज करना है। ही सैड टू मी, सैड टू मी चेंज इनटू आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हमने क्या लगा दिया, हमने चेंज कर दिया किसमें भाई, वेदर में। एंड यू सेकंड पर्सन है आपका, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कल ही मैंने आपको बताया था, प्लीज ध्यान रखें इस चीज को। स्टूडेंट्स यहां पर भी बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो, यहां पर वो मिस्टेक ये करते हैं
कि सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्टिव केस मी का मी रख देंगे, या फिर यहाँ तो वो सब्जेक्टिव केस लगा देंगे, लेकिन आगे जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाते, और जो केस यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसी को रख दिया। ये चीज कल जरूर समझाई थी, रिपोर्टेड स्पीच में जो केस है उसी केस को यूज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस रखो, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव रखो, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव रखो, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रखो। ठीक है, तो यहां हमारा सब्जेक्टिव है तो मी का आई बन गया। आई लाइक का सेकंड फॉर्म फर्स्ट चेंज इनटू सेकंड, टी और कॉफी। ठीक है भाई, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि डू कहां गया। ये आपका क्या होगा बेटा, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं तो डू डज जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव कर देना है आपको, किनको, डू या डज को। डू या डज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, दो चीजें अभी तक सीखी, सैड को, आस्ट में इन्वर्टेड कोमास को आप इफ या वेदर में डू डज को हटा देना है। अब एक चीज और यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगी, वो चीज क्या होगी आपके लिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम क्या करें, जब आप डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच जो सिर्फ इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसकी बात बता रही हूं मैं, कि आपको क्या मिलेगा बेटा, वहां पर आपको मिलेगा WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड मतलब आपका वाई, व्हाट, हाउ कुछ भी मिल सकता है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, देन आपका सब्जेक्ट मिलेगा, देन आपकी मेन वर्ब मिलेगी, देन आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यही स्ट्रक्चर होता है आपके पास। ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करना है, अगर आपके पास WH वर्ड है, यूज WH एज अ कनेक्टर। अब बस वाला कनेक्टर नहीं है ये, मतलब at the place of if और whether, किसकी जगह पर, if या whether की जगह पर WH वर्ड को यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब चलो भाई ये तो समझ गए। अब क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, WH वर्ड लगाया, अब हेल्पिंग वर्ब को इज को वाज बना दिया ना। हमने पहले बार में कहा आपको इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, तो पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, WH के बाद सब्जेक्ट लाओ, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लाओ, फिर आप मेन वर्ब लाओ, फिर आप ऑब्जेक्ट लाओ, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। आया समझ में, नहीं आया, चलो भाई देखते हैं कैसे नहीं आया। अगर आप कहते हैं मुझे ही सैड टू मी व्हाट आर यू टीचिंग, ठीक है भाई, आ गया। अगर आप मुझे ये चीज कहते हैं व्हाट आर यू टीचिंग, तो हम किस में चेंज करेंगे, ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, मी का मी। अब ये जो है इफ या वेदर लगाते हैं, इफ वेदर की जरूरत नहीं है क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं खुद रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं एंड एज अ कंजक्शन काम करते हैं वो, तो यहां पर जो है हमें वट को वट की जगह रखेंगे। फिर आर को चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, आर को चेंज नहीं करना है, आर को चेंज करेंगे लेकिन पहले यू को चेंज करेंगे। पहले क्या लाना है, देखो अभी बताया, पहले सब्जेक्ट को रखना है WH के बाद,
तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई। अब आओ भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आई वॉज, तो इज द मार्क किसमें बदल जाएगा, वॉज वर्ब में, व्हाट आई वॉज टीचिंग। बस इतनी सी कहानी है। बताइए क्या मुश्किल है कोई मुश्किल? देखो अभी हमारा सेंटेंस क्या कह रहा था, ये देखो, ये आपके पास था, द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर डू नॉट यूज इफ और वेदर। आपको वहां पर इफ और वेदर को यूज करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन वर्ड्स आर रिटेन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। क्या कह रहे हैं देखो, ही सैड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अभी बताया था सैड के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो, सैड किस में चेंज होगा आपका, आस्ट में चेंज होगा ही होगा। तो यहां पर सैड को हमने किस में चेंज करना है, आस्ट में, बदल दिया भाई सैड को आस्ट में। अब जब WH वर्ड हो तो आपको इफ या वेदर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो व्हाट आ गया उसकी जगह। एंड फिर जो है हेल्पिंग वर्ब बाद में लाएंगे, पहले क्या लाएंगे बेटा, पहले हम लाएंगे यहां पर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो है पोजेसिव केस है आपका, ठीक है, एंड पोजेसिव केस है तो आपको जिसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो उसका भी पोजेसिव केस ही आना चाहिए। तो ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो उसने कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब यहां माई क्यों आया बेटा, आपने घर जाकर ये बताया कि वो कह रहा था क्यों तुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप उसे क्या कह रहे हो कि उसने मुझे कहा मेरे क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, क्योंकि वो यूअर किसको कह रहा है, आपको कह रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है तो मतलब आप घर जाकर बता रहे हो कि उसने मुझे कहा कि मेरे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर आई माना जाएगा। तो यहां पर देखो आपको बताया था आई, माई, मी और यू, योर, यू, यही होता है हमारे पास। तो माई, योर क्या है आपका पोजेसिव केस, तो पोजेसिव केस ही आपको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, माई, ही आस्क्ड मी व्हाट माई प्रॉब्लम वाज। क्लियर? देखो बेटा, जो जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो सिर्फ इन्हीं चीजों में करते हैं कि वो नहीं समझ पाते यहां पर केसेस को। जब आपके पास केसेस समझने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है ना, जस्ट वेट, इफ आई राइट हियर सम सेंटेंसेस फॉर यू इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर द फ्यू सेकेंड्स। यस, स्टे कनेक्टिंग। और मैं जब भी कहती हूं आपको, मैं हमेशा यही कहती हूं बेटा कि ट्राई टू डू आपके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है, इट मींस क्या है कि आप एफर्ट करके भी सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप भेड़ चाल मत चलिए, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप डाउट ले वहां पर। अब देखिए, he said to me या she said to me, she said to me, why did you strike me। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस की 4-5 की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, देखिएगा। जिसको आता है फटाफट राइट डाउन करके और मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजे, जल्दी सी, क्विक फास्ट। जिसको भी ये कहे कि मुझे तो ये टॉपिक सबसे इजी लगता है, do you know the way of the station? He said to me, he said to me
डू यू नो द वे ऑफ द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अरे क्विक फास्ट कमेंट कीजिए फटाफट जिसको आता है। I said to the servant, where is my camera? चलिए भाई, इट्स इनफ, करते हैं स्टार्ट। वेरी गुड। देखो भाई, हमारे जीनियस चैंपियंस आ गए। क्या करना है अब यहां पर? शी सेड टू मी, शी का शी सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड मी। अभी बताया आपको, जब भी WH हो आपके पास तो you have not required any E for whether. Here is a little bit difference between the here and the if and the whether, but when we talk about the competitive exam then I will tell you about the difference between the if and the whether. ठीक है, अभी हम बस बेसिक कर रहे हैं, 10th क्लास लेवल का कर रहे हैं। and you have to put here as a connector y. क्लियर भाई? अब देखो क्या चीज है यहां पर, मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है। अब हमने कहा हम जो है वो डू डस डिड को क्या करते हैं, हटा दें, हटा दें। यस बेटा, देखो डिड प्लस V1 आया हुआ है। डिड प्लस V1 हमारे पास कब आता है बेटा? डिड प्लस V1 हमारे पास आता है जब हमारे पास क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। एंड सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो आप यहां पर डिड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तभी मैं कह रही थी कि जो रूल मैं बता रही हूं प्लीज उन पर फोकस कीजिए। डिड प्लस V1 है आपके पास, तो जब भी सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव फॉर्म होगा तो आपके पास डिड प्लस V1 मिलेगा। डिड प्लस V1 है आपके पास, तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू हैड प्लस V3। बस डिड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पहले यू को ले आओ, यू वाले तो हमने बहुत कर लिए, चेंज अकॉर्डिंग टू मी मतलब आई बन गया। अब हैड प्लस V3 में बदलना है, क्योंकि सिंपल पास्ट सिंपल परफेक्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है भाई, तो ही हैड स्ट्रक। अब देखो मीन ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। अब देखो यही चीज समझाना चाहती हूं जो कल के लेक्चर में भी मैंने काफी बार बोला, बच्चे जो गलती करते हैं कि यहां पर आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का भी ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है आपको। तो यहां पर हर लिखेंगे, ठीक है, एंड देन पुट द फुल स्टॉप। क्लियर भाई? कि she asked me why I had struck her। कितना आसान है। अगेन देखिए, he said to मतलब asked me। अब डू डज को हमने कह दिया कि डू डज का हमारे पास कोई रोल नहीं है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि डू डज जो है वो भी तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। यस, सिंपल पास्ट को यूज करना है, उसमें हमें डू डज डिड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। यहां पर आप डू डज को मत देखो, आप देखो टेंस कौन सा चल रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करोगे। तो डू प्लस V1 किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में आता है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में होगा, मतलब हमें तो नो की सेकंड फॉर्म लगानी है, न्यू। ठीक है भाई? तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या यूज करेंगे? इफ। अगेन यू चेंज अकॉर्डिंग टू आई, फर्स्ट पर्सन। आगे हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चेंज करें, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? सेम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आई सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ओ सॉरी, आस्क्ड में। आई आस्क्ड द सर्वेंट। अगेन WH है,
वेयर को हम क्या रखेंगे एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब से पहले अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब देखो बेटा माई अलग नहीं है, माई कैमरा साथ में है, तो पूरे का पूरा वर्ड जो है वो साथ में आएगा, ठीक है, माई को अलग से नहीं लिखना है। तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है एंड पॉजेसिव केस है, और चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, आई है, तो आई का पॉजेसिव केस माई ही होता है, तो इसमें क्या रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं और ये पर्सन सेम है, तो क्या रहेगा, माई का वाई, वेयर माई कैमरा वॉज। सी हाउ सिंपल, कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक यहां पर अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो प्रॉब्लम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया बेटा हमने, जल्दी से एक रिव्यू लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो स्टार्ट हो सकता है आपका WH फैमिली से, वो स्टार्ट हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, एंड अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको इफ एंड वेदर को यूज करना है, अगर वो WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो आपको इफ और वेदर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपको क्या करना है, WH फैमिली और इफ और वेदर के बाद सब्जेक्ट को पुट करना है, ठीक है, ये चीजें मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी जो रूल है वो सेम रहेगा। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आपको क्या करना है, आस्क्ड यूज करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने मुझसे, आप घर जाकर क्या कहोगे, उसने मुझसे पूछा था, ठीक है, इंटेरोगेशन मार्क था ना उसमें, तो वहां पर उसने मुझसे पूछा था, कहा था नहीं बेटा, कहा था तो मतलब असर्टिव हो गया ना, इंटेरोगेटिव को चेंज कर रहे हैं और उसे हम सिंपल में असर्टिव में चेंज करें, तो उसने मुझसे ऐसा पूछा था, ठीक है, तो वहां पर इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें वहां पर आस या आस्ट यूज करना होता है, ठीक है। एंड इंटेरोगेटिव को हमेशा रिमूव करके जो है वो क्या यूज करना है आपको, वो हमेशा रिमूव करके फुल स्टॉप रखना है। तो बेसिक से है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको आस्ट यूज करना है, इन्वर्टेड कोमास में WH को हटाना है, इफ वेदर को कंसीडर करना है, एंड लास्ट में जो है आपको फुल स्टॉप हटाना है, एंड जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखना है। होप आपको सही समझ आया होगा, बट इफ you have any doubt then write down in the comment box, like and share if you like the videos, एंड मैं हमेशा कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। हमारा जो मोटो है एग्जाम हट का, वो मोटो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है वो दे पाए, एंड उस कंसेप्ट के बिहाफ पर हम आपको बहुत आगे ले जाएं, ताकि आपको जो है वो, जैसा कि हमारा मेन आप देख रहे हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जो है वो अगर स्कूल लेवल में भी ले रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी है, ठीक है। कुछ जो टॉपिक है आपके, जिस तरह लाइक डेटरमिनर, तो डेटरमिनर में हमने आपको बताया कि उसमें हमने सिर्फ क्लास 10th मेंशन किया, क्योंकि डेटरमिनर नाम से टॉपिक आपको आगे मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे जब आप कंपटीशन फील्ड में जाएंगे। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि हम आपको दी बेस्ट दे पाए, जेन्युइन नॉलेज दे पाए, सिर्फ घिसी पिटी नॉलेज जो आपको आती है वो नहीं, आपकी नॉलेज को एनहेंस करें, एक्सप्लोर करें, एंड आपकी रिजल्ट को सिक्योर करें, जो आपकी उम्मीद है, जो आपके पेरेंट्स की उम्मीद है, वो आपकी कंप्लीट हो। सो like the videos, and if you have any suggestion then write down in the comment box. Hope you like the videos and the effort of exam hut team. Thanks a lot dear student, thanks for cooperating। मिलते हैं कल इसी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक्स अ लॉट।